ऑलराइट जी, लास्ट टाइम हमारा एरर हैंडलिंग का टॉपिक चल रहा था और हमने कहा था एरर हैंडलिंग हर एक कंट्रोलर फंक्शन के अंदर भी परफॉर्म की जा सकती है और लेकिन हम हर एक कंट्रोलर के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारी रेपिटेशन आ जाएगी, बहुत सारी कोड सेम कोड जो है वो हम बार बार लिख रहे होंगे। तो रादर हमने डिसाइड ये किया था कि हम एक सेंट्रल लोकेशन पे पूरी एप्लीकेशन में जहाँ भी कहीं एरर आए तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे किधर, ग्लोबल मिडलवेयर की तरफ। और ये पहला मिडलवेयर था जो हम कस्टम लिख रहे हैं, इससे पहले हमने बिल्ट इन मिडलवेयर्स पढ़े थे। तो कस्टम मिडलवेयर इज़ नथिंग इज़ अ फंक्शन, लेकिन उस फंक्शन को के अंदर जो लॉजिक है वो आपने अपनी लिखनी होती है। अभी मैंने कोई स्पेशल एरर हैंडलिंग की नहीं है, सिर्फ एक काम किया है और वो क्या था कि मिडलवेयर लिखकर अपनी एप्लीकेशन से प्रोग्राम के कंट्रोल को मिडलवेयर की तरफ रीडायरेक्ट किया है यूजिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन एक्सप्रेस मिडलवेयर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। ठीक है, जिस तरह रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है इसी तरह नेक्स्ट भी है। तो ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था और हमने ये देख भी लिया था कि जब भी कोई वैलिडेशन एरर, अभी तक हमने एक ही टाइप का एरर पढ़ा है विच इज़ वैलिडेशन एरर एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द स्कीमा रूल। तो जब वो एरर अकर होता था तो हम नेक्स्ट की तरफ भेजते थे और नेक्स्ट जो है वो सर्वर पे आके यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स डॉट जेसन करता था। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा था कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को ब्रेक ना करें। तो आज हमने यहीं से कंटिन्यू करना है मज़ीद और हम इस बेसिकली फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को। होपफुली कि जब कंप्लीट होगा तो हमारी एरर हैंडलिंग जो वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ दो तीन कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं। एक तो हमें पता है कि हम अरे पे आइट्रेट कर सकते हैं, अरे को लूप लगा के आइट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स अवेलेबल थे। डॉट फिल्टर अवेलेबल था, डॉट फाइंड अवेलेबल था, डॉट मैप अवेलेबल था, फॉर की लूप्स अवेलेबल थी, कुछ फॉर ऑफ है, फॉर इन है, फॉर सिर्फ फॉर है, वाइल है, डू वाइल है वगैरह वगैरह। तो ये अरे पे आइट्रेशन हमने की थी। क्या हमने कभी ऑब्जेक्ट पे आइट्रेशन की है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स टेक दिस ऑब्जेक्ट 2 या एनी ऑफ द सिंपल ऑब्जेक्ट्स। तो हमने बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की पे अगर आइट्रेट करना हो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि अब जो अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें ये आइट्रेशन होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसमें ये 3-4 चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, सो लेट्स मेक इट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता हूँ जी कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ अ नेम कॉन्स्ट प्रॉड या प्रोडक्ट, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर अरे में एक से ज़्यादा एंट्रीज़ हों या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो हम अरे पे क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। और वो लूप मैंने 3-4 नाम लिए, उनमें से कोई एक होती है। अगर हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ पे लूप लगाएं तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि ये सारी, अच्छा 3 पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पे लूप लगा के इनको क्या करें, प्रिंट करें अलग अलग। वैसे हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गेट करना चाहें तो वो तो हमें पता है कि डॉट के साथ ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट लिखें और साथ, लेकिन हमने लूप के ज़रिए ऑब्जेक्ट पे लूप कभी नहीं लगाया। तो आज हम पहले उस पर लगाते हैं बिकॉज यही चीज़ एरर हैंडलिंग में मैंने यूज़ करनी है फ्रीक्वेंटली। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। गालिबन मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट में ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कहते हैं या सिर्फ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब चूंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की इनहेरिटेंस और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनहेरिटेंसेस डिफरेंट है, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। तो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट या एक टर्म है जिसका नाम है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अच्छा, वैसे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस तब जानने की ज़रूरत है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में जाएं, लेकिन सिर्फ ये टर्म पता होनी चाहिए कि जो अब जिक्र करने लगा हूं उसका ताल्लुक किसी न किसी तरह प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है। तो अभी प्रोटोटाइप या प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को हटा के मैं सिर्फ लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इनहेरिटेंस, हालांकि जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस ही। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? नॉर्मल लाइफ में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ विरसे में मिलती है या कोई चीज़ विरसे में पाना। ठीक है, इनहेरिट करना। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली। अब जाहिर है जब एक या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो फिर एक और
भी जहन में सवाल आता है यार कि क्या ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोई ताल्लुक हो सकता है? मिसाल के तौर पे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ पर्सन, तो क्या पर्सन्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता? आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, बट वी बोथ आर ह्यूमन बींग्स, सो वी डू हैव अ रिलेशनशिप, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि जब हम फिज़िकल चीज़ों की प्रोग्रामिंग में सिमुलेशन करते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह फिज़िकल इन्वायरमेंट में चीज़ों के रिलेशन, चीज़ें फिज़िकल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ताल्लुक कोई होता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग में ही होता है। अब ये तो हमारी दोनों की बात है। अब मिसाल के तौर पे आप अपने पेरेंट्स की, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो बाय बर्थ मुझ में कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़, कुछ फीचर्स, कुछ खसूसियात पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं, ठीक? यानी मैं कुछ आदात, कुछ अतवार, कुछ खसलतें, कुछ शक्ल अशकाल या कोई भी स्ट्रक्चर जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट हुई भी मिलती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बेसिकली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। यानी ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? प्रोटोटाइप को फॉलो, सॉरी, इनहेरिटेंस करते हैं या इनहेरिटेंस का फीचर रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई चीज़ इनहेरिट की होगी अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे जी हमने तो पेरेंट बनाया ही नहीं है, तो जो हमने कस्टम, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अच्छा, मुझे अगर थोड़ा सा इजाज़त दें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ज़रा ज़रूरी है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना आपको प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, जो कि मैं इनहेरिटेंस डिस्कस नहीं करने जा रहा बिकॉज दैट्स नॉट आवर टॉपिक, मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे जो बिलोंग करता है वो आपको बताऊँगा। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी app.js, और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको ब्राउज़र में रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि नोड में शायद आपको वो चीज़ नज़र ना आए। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने इसमें जाके यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल दिया और इस स्क्रिप्ट में app.js डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वही वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट मी कंट्रोल Z इट और कंट्रोल X और यहाँ पे आके ये। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर लॉग करता हूँ या कंसोल लॉग करता हूँ PROD, तो मुझे ब्राउज़र पे ये ऑब्जेक्ट एज इट इज़ कंसोल पे आना चाहिए, आपको पता है सबको। अब एक चीज़ मैंने पहले भी आपको दिखाई थी लेकिन उसका जिक्र नहीं किया था, अभी भी जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है इस बात की जस्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो कंसोल पे आप देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने क्रिएट किया और मैंने इसे कंसोल किया। जो ही मैंने इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे ऑब्जेक्ट में मौजूद है, ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है, ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है और ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है। नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज समथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये प्रोटोटाइप है या प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में ना एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ पड़ी होती है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम खुद बनाते हैं वो अल्टीमेटली खुद को जाके किसके साथ अटैच करते हैं? किसी रूट ऑब्जेक्ट के साथ या जो इनका जद्द अमजद है, जो ग्रैंड पेरेंट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट उस चेन में कहीं एम्बेड हो जाता है आगे जाके। समझ आ गई ये बात? तो बेसिकली ये चेन फिर चलते 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 कहाँ जाती है? रूट ऑब्जेक्ट तक जाती है और उस ऑब्जेक्ट का नाम ही कैपिटल O के साथ ऑब्जेक्ट है। तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस की वजह से वो ऑब्जेक्ट जाके किससे अटैच कर जाएंगे या बिलोंग कर जाएंगे? जो हमारा ग्लोबल पेरेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है। और ये क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट, इट बिकॉज द वे जावास्क्रिप्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, फिर एक बात और, जब ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ होती है, चाहे वो ग्लोबल है चाहे वो नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट में तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक मेथड और एक प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और मेथड्स होंगे, उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से जितनी चीज़ें, जितने ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट हो रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स उसके चाइल्ड होंगे, तो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ क्या हो जाएंगी? चाइल्ड में अवेलेबल हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी ना। क्योंकि जब मैंने रियल लाइफ में एग्जांपल दी है कि इफ़ वी हम अगर अपने वालिदैन की बात करें तो हम
कुछ चीज़ें चाहते ना चाहते हुए हम उनकी खसलतें क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उनकी आदत वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं। अब आज से पहले जब मैंने इनहेरिटेंस डिस्कस नहीं की थी तो आप मतलब यू माइट हैव थॉट इन योर माइंड कि जी ये कहाँ से आ गई प्रॉपर्टीज़, हमारे ऑब्जेक्ट में तो ये मेथड है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा मेथड आपके ऑब्जेक्ट पे कहीं लगा हुआ मिले या वो ऑब्जेक्ट पे वो मेथड अवेलेबल हो या प्रॉपर्टी अवेलेबल हो विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी या वो मेथड कहाँ से आ रहा है, इसके पेरेंट से आ रहा है। ये जब एग्जाम्पल में कहीं ये जिक्र आया तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये प्रॉपर्टी हमारे ऑब्जेक्ट की नहीं है लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट के साथ लग सकती है, तो ये बेसिकली किस वजह से है, उसी इनहेरिटेंस की वजह से। गॉट इट? यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है? अब जरा बात वापस आए इधर। ये इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होगा बेसिकली। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में मुझसे किसी ने सवाल पूछा था ना बिगिनिंग के लेक्चर्स में कि जावास्क्रिप्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मैंने कहा था 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जब 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो बहुत सारे मतलब इससे निकाले जा सकते हैं। उनमें से एक मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास की डिपेंडेंसी है ही नहीं। आप किसी क्लास को क्रिएट किए बगैर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बात समझ आइए? तो यूँ समझें कि अब मैं इस बात का क्लियर आंसर नहीं दे सकता कि इसकी क्लास है या नहीं है, लेकिन है या नहीं है दोनों केसेस में हम क्लास के मोहताज ही नहीं। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट बगैर क्लास के बना सकते हैं। ये नहीं बनाया हमने ऑब्जेक्ट लिटरल, क्या इसकी कोई क्लास है? तो जब हम किसी क्लास के बगैर, अच्छा नॉर्मली एक और बात आपने गालिबन सुनी होगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जिक्र किया था मैंने। कोई भी नॉर्मली ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है ना, वेरिएबल जिसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या कोई फंक्शन जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो कैपिटल से स्टार्ट हो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इस्तेमाल करके क्रिएट किया गया होता है। समझ आइए बात? तो अब जितने सवाल पूछेंगे उतने उलझेंगे। अब आप पूछेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, तो फिर मैं नहीं, होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि कंस्ट्रक्टर क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये वाला फंक्शन बना के दिखाऊँ ना, फंक्शन टेस्ट, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया, कैपिटल से स्टार्ट किया। अब इसके अंदर जो हम कहानी लिखेंगे या लॉजिक लिखेंगे वो डिफाइन करेगी कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अगर आप एक लाइन में सब कुछ समेटना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ क्या है, गाली खत्म हो गई ना फिर। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, अरे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल कंपैरिजन ना करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, कि जब मैंने क्लियरली बता दिया कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स सम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि जैसे अगर इसकी हिस्ट्री में जाए ना, वैसे हमारा वो टाइम उस डायरेक्शन में जा रहा है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सिर्फ 10 दिनों में बनी थी, और इसका मकसद ये नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे इसकी अडॉप्शन हो जाएगी। अब जब ये इतने वाइड स्प्रेड हो गई तो बाद में लोगों ने सोचा यार इसमें तो मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, इसमें तो रीयूजेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसमें फीचर्स डालना शुरू किए। फिर एक लेवल पे उन्होंने आगे कहा यार जावास्क्रिप्ट को उधर ही रहने दो भाईजान, कितना कुछ इसमें ऐड करोगे, टाइपस्क्रिप्ट डाल दो, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का शौक है टाइपस्क्रिप्ट में चला जाए। तो मैं अब बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप स्टिल इफ यू वांट टू फोर्स मी टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अलाउ मी टू स्टार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन टाइपस्क्रिप्ट। यही हल है ना फिर आई एम वेरी गुड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाय द वे। सो बहरहाल, तो एक और मसला फिर उससे ये मर्ज होगा कि हम बीच कोर्स में आधा जावास्क्रिप्ट पढ़ा आधा टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा, तो फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। सो इसलिए मैंने आपको शुरू में ये रिकमेंडेशन दी है कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई पर्सनली रिकमेंड कि आप नेक्स्ट.जेएस और टाइपस्क्रिप्ट ये दो चीज़ें प्रेफरेंस पे रखें अपनी स्किल को एनहांस या इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये मजीद एक्सटेंड करने के लिए। फिर जब आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं जो आपने यूनिवर्सिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में पढ़े हैं, जावा में पढ़े हैं, C++ में पढ़े हैं। सिंटैक्स डिफरेंट है बट
फिर वही कंस्ट्रक्टर क्लास से बिलोंग करेगा, फिर वही दिस का कीवर्ड क्लास से बिलोंग करेगा या क्लास के इंस्टेंस से बिलोंग करेगा, फिर वही इनहेरिटेंस नॉर्मल जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस होती है वो भी इससे बिलोंग करेगी। दैट्स ठीक है। सो फॉर नाउ इस फसाद को छेड़ने का मकसद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है, और वो कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने अभी आपको बता रहा हूँ क्या है। तो ये समझ आ गया जी प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या वाला है। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे कि इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप कहेंगे जी जावास्क्रिप्ट डज सपोर्ट सम फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट इट इज नॉट ओरिजिनली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आपसे पूछे जी कि हाउ डू वी सपोर्ट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट, तो आप कहें जी कि नॉर्मल इनहेरिटेंस डजंट एग्जिस्ट, वी डू हैव प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस इन द जावास्क्रिप्ट। और वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स का आपस में ताल्लुक या रिलेशन थ्रू विच वन ऑब्जेक्ट एक्चुअली inherit some properties and methods from the another object। अगर मैं मन स्टैक ना पढ़ा रहा होता ना, डेडिकेटेड बेयर मिनिमल वनीला जेएस पढ़ा रहा होता, तो फिर इस टॉपिक के डेप्थ में जाना बनता था, लेकिन वंस अगेन हर चीज़ की एक डायरेक्शन है ना। बहरहाल खैर, आई होप कि मैंने जो चीज़ें कन्वे करनी थी वो कर पाया हूँ। तो अब आप अगर जाएं तो आपने देख लिया जी कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली खुद को जाके खुद का ताल्लुक किसके साथ बना लेता है? एक रूट ऑब्जेक्ट या ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ये तो ब्राउजर की एपीआई है, तो नोड जेएस की एपीआई भी ब्राउजर की एपीआई के ऊपर लिखी गई है। आपको पता है नोड जेएस हैज़ बीन रिटन ऑन टॉप ऑफ V8 इंजन, और V8 इंजन किसका था? क्रोम ब्राउजर का इंजन था। समझ आइए बात। तो ये यहाँ इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको ब्राउजर में दिखा दूँगा यार ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर देखें ये सारे के सारे फंक्शंस या मेथड्स किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो सकते हैं। हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है। बहरहाल जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उस वक्त कि ये कहाँ से आया और क्यों आया। तो एनीवेज अब हमने वापस जाना है जी यहाँ पे, और मैंने आपको कहा है जी कि हमने लूप लगानी है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर? रूट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी इस ऑब्जेक्ट को जो कैपिटल O के साथ स्टार्ट होता है, मैं जावास्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये हर जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक। इसके बाद अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट डॉट ENTRIS, एंट्रीज का एक फंक्शन अवेलेबल है। इसी के साथ ये करते क्या अभी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज का एक फंक्शन अवेलेबल है। इसी के साथ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ का एक फंक्शन अवेलेबल है या मेथड अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट जो है रूट ऑब्जेक्ट वो बेसिकली ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, उसमें ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ये तीनों के तीनों मेथड्स हमें रिटर्न करते हैं एक अरे। तो आपको पता है कि हर मेथड का एक रिटर्न फॉर्मेट होता है अगर वो बिल्ट इन मेथड है। तो ये जिस तरह मैप हमें क्या रिटर्न करता है? एक अरे रिटर्न करता है। फिल्टर क्या रिटर्न करता है? एक अरे रिटर्न करता है। फाइंड क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह ये एंट्रीज, कीज और वैल्यूज ये क्या रिटर्न करते हैं आपको? अरे रिटर्न करते हैं भाई, अभी बताया गया। क्या क्या हो गया आगे बंदा? सो वो अरे किस चीज की होती है जरा ये देखिएगा। ये तो हमने देख लिया कि दे रिटर्न एन अरे, लेकिन व्हाट डज दैट अरे कंसिस्ट ऑफ? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको कंसोल करने के बजाय मैं लिखूँ जी ऑब्जेक्ट डॉट ENTRIES, एंट्रीज। और इसमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा जिसकी एंट्रीज मुझे चाहिए, ठीक। और मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँ। मे बी कि मेरी ये लाइन काम ना करे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये शायद ES6 के फीचर्स हैं जो कि ब्राउज़र डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। अगर यहाँ ना सपोर्ट किए तो वहाँ जाके डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा, बट दिस मेथड डज एग्जिस्ट एक्चुअली। सो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और ये मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक अरे रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लॉग लिखूँ और एंट्रीज करके देखूँ, सो लेट मी सी व्हाट डज एक्चुअली इट रिटर्न, आर इट रिटर्न एन एरर व्हाटसोएवर। सो इट डिड रिटर्न एन अरे। और व्हाट डज दैट अरे कंसिस्ट ऑफ? और आपको अंदाजा है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है? अरे ऑफ अरेज, अरे ऑफ अरेज। और उसमें ये क्या रिटर्न कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट की जितनी एंट्रीज थी
उनमें से हर एंट्री की एक अरे बना दी है उसने। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ऑब्जेक्ट की 4 प्रॉपर्टीज थी तो इसने कितनी अरे रिटर्न की है? 4 अरेज रिटर्न की है। पहली अरे में पहली प्रॉपर्टी की का प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, दूसरी अरे में दूसरी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, अगर आपको, यानी ये एक और सवाल का जवाब है कि क्या आप ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेस्टेड अरे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखें कि बेसिकली एक अरे के 0th इंडेक्स पे फिर एक अरे पड़ी हुई है, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे फिर एक अरे है, सेकंड इंडेक्स पे फिर एक अरे है, थर्ड इंडेक्स पे फिर एक अरे है। अब आप पूछेंगे जी एंट्रीज का मकसद क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है? तो इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस फॉर नाउ, जब कहीं इस्तेमाल होगी तो तब बता दिया जाएगा। हम जो चीज़ यूज़ करेंगे मैं वो दिखाने लगा हूँ। इसके बाद अगर मैं यही लाइन कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के बजाय मैं लिख दूँ जी ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कीज़, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कीज़। तो नाम से नहीं पता लग रहा कि कीज़ क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज़ हैं, प्रॉपर्टी के नेम्स हैं, सिर्फ उनको किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? अरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। वैल्यूज़ को स्किप कर देगा। कीज़ में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? सो कैन यू सी दिस? आई डिड हैव टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डिस्काउंट। तो मेरे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डिस्काउंट। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ क्या रिटर्न करता है? जो भी ऑब्जेक्ट उसमें पास करते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करता है? कीज़ रिटर्न करता है। मेक सेंस? और इसी तरह अगर मैं इस लाइन को फिर कॉपी और पेस्ट करूं और कीज़ के बजाय दिस टाइम वैल्यूज़ लिख दूं, तो अब आप गेस कर चुके होंगे अब ये क्या रिटर्न करेगा? कौन सी वैल्यूज़? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप उनकी कीज़ को रिमूव कर देगा और सिर्फ क्या रिटर्न करेगा? वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। और ये हैं जी हमारी वैल्यूज़। सो नाउ लेट्स सी कि विल ऑल बी गेटिंग द वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, दूसरी वैल्यू क्या है? सम न्यू डिस्क्रिप्शन, तीसरी वैल्यू है 98, चौथी वैल्यू क्या है? 10। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस की वजह से अब ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे काम के हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि, खैर अंदाज़ा तो अभी आपको थोड़ी देर बाद होगा जब हम इनको यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल किसी सिनेरियो में। बहरहाल दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द रूट ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी हेलो जी जी बोले, सुनाई दे रही है आपकी बात। सर, वो क्वेश्चन तो सर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। मतलब जो आपने बोला था कि हम ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सर वो हम इस मेथड से करेंगे, एंटिटीज से? एंट्रीज, एंट्रीज एक तरीका ये है, क्योंकि हमने अभी इन तीनों फंक्शंस को पढ़ना है, और भी बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। नहीं सर, वो तो उसमें मैं एरेज ऑफ अरे रिटर्न की हैं, जी जी बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट तो फिर ना हो सका वो। नहीं, मैं ये तो नहीं कहा कि वो ऑब्जेक्ट है, कि मैंने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज की एक अरे रिटर्न कर देगा मुझे। नहीं समझ आई? जी सर, आ गई है सर। मुझे लगा था आपने ये बोला कि हम ऑब्जेक्ट एरे टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट टू अरे भी कन्वर्ट। बिल्कुल ये बोला था मैंने, और इस पे मैं बिल्कुल मुकरा नहीं हूँ, क्योंकि देखें अगर हम एंट्रीज को लॉक करके देखें तो ये अरे तो हो गई ना कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट तो अरे में कन्वर्ट हो गया। अब जी ये तो कहीं नहीं बोला कि वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अरे ऑफ अरेज होगी या क्या होगा। ऑब्जेक्ट तो कन्वर्ट हो गया ना अरेज में। अब आपका अगर ये सवाल है जी कि नहीं मुझे अरे ऑफ अरेज नहीं चाहिए, तो फिर हमें ऑब्वियसली कोई कस्टम लॉजिक लिख के अपनी मर्जी जिस तरह की शेप हमें चाहिए उस तरह की शेप हम कर सकते हैं। तो जो आपने सवाल सुना है मेरे मुंह से और उसका जवाब सुना है वो दोनों बिल्कुल ठीक सुने हैं। जो मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट को अरे में बदल सकते हैं और ये बदल चुका है, इट्स एन अरे। ठीक है, जी सर, ठीक है। ओके। सो नाउ अब मुझे जो करना है ना यूज़, बेसिकली इसको मैं अब क्लोज कर रहा हूँ और आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। और अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें जस्ट फॉर टाइम सेविंग, क्योंकि ये पार्ट ना एरर हैंडलिंग का, चूँकि मैंने ऑलरेडी कहीं बना के रखा हुआ है, तो बजाय इसके कि हम लिखें, मुझे खुद भूल जाता है बाय द वे वो सिंटैक्स का तो बेहतर यह है कि हम यहाँ से ऑलरेडी इसको देख लें, क्योंकि मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग इन हेयर। सो रेपोजिटरीज सिम्स में जाएंगे एंड देन वी हैव टू गो टू द डेव। और ये आपने सेटअप कर लिया है अपना
शाबाश है, कोई लोड नहीं, खैर है। हैं अभी मुझे दिखाइएगा भाई, अगर आपने वो कर लिया है तो होना चाहिए इसका। ओके जी। सो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि मैं आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जस्ट कुछ पीस ऑफ कोड हमने बेसिकली जो हमारा ग्लोबल मिडलवेयर है ना, एरर हैंडलर, मैं इसके अंदर आया और मैंने इसके अंदर ये कुछ लॉजिक लिखी और इसमें से मैंने ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो रिमूव कर दी। अच्छा, अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ये बात हमने देख ली थी कि जब भी कोई एरर अकर होगा और पूरी एक्सप्रेस की ऐप में कहीं भी एरर अकर होगा तो हमारा कंट्रोल इधर आएगा नेक्स्ट के थ्रू, यानी हम खुद उसे भेज रहे होंगे। यहाँ पे पहुँच आया था, हमने कल कंसोल लॉग करके दिखाया था। अब यहाँ में ये 3 काम कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये है कि जब एरर आएगा तो एरर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे किधर मिलेगी, इस एरर के ऑब्जेक्ट में मिलेगी। अच्छा, मैं इस एरर के ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूँ। बाय द वे, ये एरर का ऑब्जेक्ट क्या मेरा बनाया हुआ है? ये तो थ्रो किया है ना स्कीमा ने, तो मैंने स्कीमा का थ्रो किया हुआ एरर कैच किया है इस एरर के ऑब्जेक्ट में। ठीक, अब इस एरर के ऑब्जेक्ट में मैं कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कस्टम एरर मैसेज उसमें देना चाहूँगा या एरर को कस्टमाइज करना चाहूँगा। तो नॉर्मली याद रखें कि हमने ये पहले तरीका भी किया कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, म्यूटेट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो एरर का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको डीस्ट्रक्चर करके एरर के एक नए वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। रीजन बीइंग दैट कि अगर मैं एरर में कुछ चेंज करूँ तो वो जो ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था या एक्सप्रेस ने जो एरर का ऑब्जेक्ट दिया था उसमें कोई चेंज या म्यूटेशन ना हो। तो पहले मैं एहतियातन क्या कर रहा हूँ, उस एरर को डीस्ट्रक्चर करके इस एरर के वेरिएबल में वो दे रहा हूँ। बात समझ आ गई? दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, इस एरर डॉट मैसेज, आपको पता है कि हमने कल जब एरर देखा था या एरर रिसीव किया था, उस एरर के अंदर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल थी जिसका नाम क्या था, एरर डॉट मैसेज। वो हर एरर के अंदर मौजूद थी। तो हमने इस ऑब्जेक्ट से वो मैसेज की प्रॉपर्टी निकाल के अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कस्टमाइज कर लिया। कैसे कस्टमाइज कर लिया कि बेसिकली एरर डॉट मैसेज में, यानी हमारे अपने ऑब्जेक्ट में एरर, जो मैसेज हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मिल रहा था वो उठा के अपने ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ठीक है, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें आप कहेंगे जी कि फ़ायदा क्या हुआ, एरर डॉट मैसेज भी तो था, उसका भी तो यही मतलब हुआ, आपने दोबारा से एरर डॉट मैसेज क्यों बनाया? तो इसकी रीज़न थोड़ी सी आगे चल के आपको समझ आएगी। यहाँ तक समझ आ गया? यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसकी रीज़न थोड़ी सी आगे चल के समझ आएगी। तो ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। लेकिन अब जब आगे जाके मैं अगर एरर में कस्टमाइजेशन करनी होगी तो मैं इस एरर में नहीं करूँगा, इस एरर में करूँगा तो क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगी। अब मेरे पास एक नया एरर आ गया है जिसमें मैसेज की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर बाकी कुछ कस्टमाइजेशन करूँगा तो वो किस वेरिएबल में करूँगा, एरर में करूँगा। एरर में नहीं करूँगा, बिकॉज एरर में करूँगा तो क्या होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट म्यूटेट हो जाएगा। आई डोंट वांट टू म्यूटेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बिकॉज रेफरेंसेस कॉपी होते हैं। तो मैं जो भी कस्टमाइजेशन करूँगा वो किस में करूँगा, एरर के वेरिएबल में करूँगा। समझ आ गई बात? अभी तक आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये दोनों बातें सेम है। अब भी कोई कंफ्यूजन है यार? बस हो गई, ठीक हो गया। अब जरा आगे चलें। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, आप जस्ट कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैं ज़रा आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लॉग कर दूँ थोड़ी देर के लिए, लॉग, बल्कि लॉग तो चूँकि सर्वर में नज़र आएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ जी res डॉट जेसन, ताकि ये वापस मुझे क्लाइंट पे मिले। और इस जेसन में मैं सिर्फ ERR भेजता हूँ। ठीक, अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं ERR में से कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, एक ERR डॉट मैसेज और एक ERR डॉट नेम। तो मैं सिर्फ कंसोल करके या रिस्पॉन्स ला के दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये दो प्रॉपर्टीज़ जो एरर ऑब्जेक्ट की हम यूज़ कर रहे हैं ये एरर में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। बाय द वे आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लें। मैंने यहाँ से इंटेंशनली एरर क्रिएट किया और मैंने इसको रिक्वेस्ट सेंड की
इफ एवरीथिंग सक्सेसफुल इट विल गिव मी द रिस्पॉन्स। अब आप देख रहे हैं एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट नेम अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे एरर डॉट मैसेज को उठा के एरर डॉट मैसेज में डाल रहा हूँ, और फिर आगे चल के चलें ये मेरा सेव है तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो एरर की पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी वो वैलिडेशन एरर है, और ये बेसिकली वैलिडेशन एरर हमें कहाँ मिल रहा है, डॉट नेम की प्रॉपर्टी में, बिकॉज डॉट नेम की प्रॉपर्टी किसके बराबर है, वैलिडेशन एरर। तो यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि यार ये जो एरर का ऑब्जेक्ट है इसकी नेम की प्रॉपर्टी को चेक करो। अगर एरर का नाम वैलिडेशन एरर है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया कि ये एरर किस टाइप से बिलोंग करता है, वैलिडेशन एरर से। तो फिर अंदर आ जाओ, अंदर आके क्या करो, इफ की बॉडी के अंदर आके क्या करो, राइट साइड पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि वैलिडेशन एरर एक तो नहीं हो सकता ना, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। मैंने कहा जी ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और उस में क्या पास करें, एरर डॉट एरर्स। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इसको क्या नाम मिल रहा है, यानी एर में ये पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसके अंदर एर डॉट एरर्स नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अग्री। इस एरर्स में एक एरर तो नहीं है ना, कितने, एक दो तीन, इस केस में तीन है, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बिल्ट इन फंक्शन है और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं ऑब्जेक्ट डॉट एरर्स। यानी कौन सा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि एरर डॉट एरर्स ये है, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या रिटर्न करता है, आपको एक अरे रिटर्न करता है और अरे कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी चीज मुझे क्या रिटर्न करेगी, अरे, अरे के ऊपर मैप लग सकता है, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। तो मैंने कहा जी अरे के ऊपर मैप लगाएं, जब मैप लगेगा तो मैप क्या करेगा, हर एक एंट्री उठाएगा और उसको इस वैल्यू में अवेलेबल कर देगा। अब इस अरे की हर एंट्री क्या है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देख लें, बारीकी से सुनिएगा समझिएगा, देखें ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि मुझे इस वैल्यू में क्या मिलेगा, बारी बारी ऑब्जेक्ट ना, पहली आइटरेशन में पहला ऑब्जेक्ट, दूसरी आइटरेशन में दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरी आइटरेशन में तीसरा ऑब्जेक्ट। अब इस वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट है व्हाट डज दैट कंसिस्ट ऑफ, नेम मैसेज प्रॉपर्टीज, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहां पे कर रहा हूं जी वैल्यू डॉट मैसेज। तो इसका मतलब है वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, तो वैल्यू डॉट मैसेज इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। और ये कितने मैसेज होंगे, जितने एरर्स होंगे, क्योंकि लूप लगी हुई है ना, तो एरर्स इस केस में कितने हैं, 3 हैं, तो मैसेज भी कितने निकलेंगे बीच में से, 3 निकलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, मैंने इसलिए पहले ग्राउंड सेट किया आपका। तो अब यहां पे वापस आ जाएं, तो ये जब सारा कुछ चल जाएगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, तीनों मैसेज होंगे, ऐसे ही है। अगर शक है तो यहां कंसोल कर लेते हैं। अब जब तीनों मैसेज यहां पे मिल जाएंगे तो ये मैं एक नया काम कर रहा हूं, न्यू एरर, सॉरी हाँ इस पे आता हूं ना जरा, पहले ऊपर वाले तक, हाँ न्यू क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने के लिए। अब कहेंगे जी न्यू तो क्लास के साथ यूज होता है, तो यहाँ क्लास तो है ही नहीं। न्यू बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज होता है। असल में दरअसल जो अरे है ना, अरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। अब बात सवाल कर लिया तो फिर कहानी पूरी हो जाए। बेसिकली आपने ये देखा होगा, न्यू
अरे ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ ना लेट ए इक्वल्स टू न्यू अरे, तो अरे डिक्लेयर करने का ओरिजिनल तरीका यही है। अरे को डिक्लेयर करने का ओरिजिनल तरीका यही है। दिस इज कॉल्ड, जिस तरह ऑब्जेक्ट लिटरल था ना, ऑब्जेक्ट लिटरल था कि आप न्यू के ऑब्जेक्ट के बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, सिर्फ किसके जरिए, ये क्या था ऑब्जेक्ट लिटरल, ये क्या है अरे लिटरल। अरे क्रिएट करने का ओरिजिनल तरीका यही है, हम तरीका ये यूज करते हैं, आम फहम है, सादा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ओरिजिनल तरीका यही है। यहां ये एरर या क्लास है या कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाता है तो तब भी न्यू के कीवर्ड के साथ किया जाता है। समझ आई बात। अरे का ओरिजिनल तरीका क्रिएट करने का ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, समझ आई बात। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। ठीक, बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं, और जितनी भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बिल्ट इन है। हमने ये नहीं पढ़ा था, जब ये पढ़ा था तो क्या बताया था, प्रॉमिस क्या है, ये बताया था कि क्लास है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताया था ना। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते थे हम, न्यू का कीवर्ड फॉलोड बाय कैपिटल मेथड, कैपिटल यानी एनी मेथड नेम विद अ कैपिटल वर्ड। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे जावास्क्रिप्ट की तरफ सीट रहे हैं ना ठीक है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अपने टास्क कर दें। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपके जहनों में सवाल हैं और अगर आपसे कोई पूछ ले तो बेहतर है इससे कि आप मुझसे पूछ लें। असल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यही तरीका है, और अरे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो न्यू अरे नहीं हो सकता, क्योंकि कहा है ना अरे इंटरनली ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हर्ज है। सर फिर इसकी वैल्यू कैसे पास होंगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे फंक्शन में आप पैरामीटर पास करते हैं। अब आप इस ए को कंसोल करके देखेंगे, यही दो वैल्यू अरे की फॉर्म में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और ये करली ब्रैकेट्स हैं, ये आसानी के लिए लिटरल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके डायरेक्ट अरे और इनके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप एक्चुअल डेप्थ में जाएंगे तो बिहाइंड द सीन यही कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज हुआ, और यूँ समझें कि क्लास की सपोर्ट के करीब तरीन है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मतलब इसकी वर्किंग, लेकिन जाहिर है ये लिमिटेड है, क्लास ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। समझ आई बात। इसीलिए मैंने बड़ी रिस्पॉन्सिबली और केयरफुली एक स्टेटमेंट यूज की थी कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट डज सपोर्ट सम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा अब जिशान साहब ने सवाल पूछा था जी ये न्यू एरर। अच्छा ये न्यू एरर क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में और नोड.जेएस में ये एरर नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन या एरर नाम की क्लास बिल्ट इन अवेलेबल है। ठीक है, या लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आई एम नॉट श्योर क्लास है या कंस्ट्रक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का स्टाइल भी यही होता है और उसको उसका भी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करने का ये स्टाइल होता है। अच्छा हम ना देख लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे, हम ये क्या यूज कर रहे हैं, नोड.जेएस यूज कर रहे हैं ना, तो हम एरर की क्लास को नोड.जेएस में भी ढूंढ सकते हैं। यू कैन गो एंड यू कैन एक्चुअली एरर इन नोड.जेएस। ये तो आर्टिकल है, नोड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। वैसे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक इट। तो ये है जी हमारी एरर की क्लास, और ये देख लें एरर की क्लास है, ये एरर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है व्हाटसोएवर इट इज। सो हाँ, क्लास एरर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अ जेनेरिक जावास्क्रिप्ट एरर ऑब्जेक्ट, अब ऊपर उसने क्लास कहा हुआ है, यहाँ उसने एरर ऑब्जेक्ट कहा हुआ है, तो आई एम मोस्ट प्रोबेबली श्योर कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है। ठीक है, अ जेनेरिक जावास्क्रिप्ट एरर ऑब्जेक्ट that does not denote any specific circumstances of why the error occurred. Error object captures a stack trace. Stack trace पता है आपको क्या होता है? कसम चाहो नहीं पता, कल नहीं बताया आपको?
कि जब सर्वर पे एरर आ रहा था उस पर सारी टेक्निकल डिटेल्स, किस फाइल में किस जगह पे एरर है, फिर वो एरर किस फाइल से हिट हुआ है, वो एरर किस फाइल से हिट हुआ है, वो पूरा का पूरा एरर का एक ट्रेस बताता है कि ये एरर इमर्ज कहाँ से हुआ, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। उसको क्या बोलते हैं भाई? एरर स्टैक ट्रेस। जानते ना लो ना, डिटेलिंग द पॉइंट इन द कोड एट विच एरर वाज इनिशिएटेड। तो स्टैक ट्रेस क्या कहता है? जहां से एरर इनिशिएट हुआ है वहां से लेके हमारी फाइल तक पूरा का पूरा ट्रेस बताता है कि यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है, ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया और इधर से आया। खैर, फॉर क्रिप्टो ओनली एरर ऑब्जेक्ट छोड़े सारा कुछ, सिर्फ हम हमारे मतलब की जो चीज़ है वो ये कि हम एरर ऑब्जेक्ट का या एरर फंक्शन का अगर एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहें तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यू एरर। और ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो किस टाइप का है? मैसेज, विच इज प्रोबेबली अ स्ट्रिंग टाइप। समझ आई बात? अच्छा, एरर को यूज करने का मकसद क्या है? यानी मैंने जो न्यू एरर कहा है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम एरर को कस्टमाइज करेंगे। ये बड़ी डिटेल वाली बात है, बड़ी बारीक वाली बात है। मैंने कहा था मैं इस एरर में एरर का मैसेज कॉपी करने की रीजन क्या है कि मैं इस एरर को कस्टमाइज करूंगा। एरर को क्या करूंगा? कस्टमाइज करूंगा। यहां देख लें, ये मुझे क्या मिलेगी? सिंपल स्ट्रिंग जिसमें 3 मैसेज है। स्ट्रिंग मिलेगी, अरे मिलेगी, व्हाटसोएवर इट इज, हम देख लेंगे क्या मिलता है। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जावास्क्रिप्ट वाले असल ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाए। यानी ये एरर मैसेज मैंने खुद क्रिएट किया ना, क्रिएट नहीं किया, बल्कि जावास्क्रिप्ट में जो एरर मुझे थ्रो किया उस एरर में से मैंने अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और फिर अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वापस उसी ऑब्जेक्ट का पार्ट बना रहा हूं। समझे या नहीं समझे? यानी मैंने एरर के ऑब्जेक्ट में से वैल्यू डॉट मैसेजेस निकाले, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के ओरिजिनल एरर के ऑब्जेक्ट से मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली। मेरे मतलब की एक ही इंफॉर्मेशन थी, क्या था? मैसेज था, वो मैंने निकाल लिया। अब वो अलग आ गया, लेकिन चूंकि फॉर कंसिस्टेंसी पर्पसेस मुझे ये जो मैंने अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकाली है इसको वापस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाना है। क्योंकि हम नॉर्मली कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर यही है कि हम किसके फॉर्म में करें? एरर की इंफॉर्मेशन को एरर के ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल के साथ नहीं लगाएंगे ना भाई, थोड़ा सा सब्र तो करो। ये मैं न्यू एरर में पास कर रहा हूं क्या? मैसेज, और इसको वापस किस में सेव कर रहा हूं? तो एरर ओरिजिनल है। ओरिजिनल किधर से म्यूटेट हुआ मुझे बताएं जरा। नहीं, ओरिजिनल के साथ नहीं लग जाएगा, मतलब लगेगा ओरिजिनल के साथ, लेकिन ओरिजिनल की कॉपी भी तो हमने क्रिएट की है ना। ओरिजिनल को छेड़े बगैर उसकी कॉपी के साथ लगेगा ना। अब काफी बातें तो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। देखिए, दोबारा फ्लो चेक करें। मैंने एरर जो कि वैलिडेशन जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का था, एरर का ऑब्जेक्ट था, उसमें से मैंने मैसेज की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और मैंने उस मैसेज की इंफॉर्मेशन को दोबारा जावास्क्रिप्ट के एरर ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाना है। ओरिजिनल एरर ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनाना, मैंने उसकी पहले कॉपी बना के रखी हुई है। समझ आई बात? तो मैं दोबारा रीअसाइन किस में कर रहा हूं? ERR में करता तो फिर मैं कसूरवार था। किस में कर रहा हूं? उसकी कॉपी में कर रहा हूं। तो ओरिजिनल को तो म्यूटेट नहीं करेगा भाई। वहाब क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा ठीक। अब आप ये कहेंगे यार कि आप ये भी तो कर सकते थे। ये भी तो कर सकते थे, तो ये नहीं कर सकता ना। ये नहीं कर सकता। रीजन, ये कर सकता था। ये कर सकता था, ये नहीं किया। इसकी रीजन बताता हूं। लेकिन ये तो नहीं कर सकता, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि एरर में क्या पड़ा हुआ है? जावास्क्रिप्ट के एरर ऑब्जेक्ट की कॉपी। मैं उसमें दोबारा क्या असाइन कर रहा हूं? स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूं। वो पिछली सारी चीजों को क्या कर देगा? हटा देगा और इसमें स्ट्रिंग आ जाएगी। फायदा? ठीक। ये करने का मकसद क्या है? न्यू एरर में इसे पास करने का मतलब क्या है? क्यों पास किया है? जरा ये देखिएगा। व्हाट डज दिस एरर डू? क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट। यही बात क्लियर हो गई है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं जावास्क्रिप्ट का एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूं।
जावास्क्रिप्ट का एरर ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करना चाह रहा हूं उसकी जरा रीजन देखिएगा। इट सेट्स एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी, ये जो न्यू डॉट एरर है ना, इसको जो भी मैसेज पास करेंगे ये एरर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टी सेट करेगा, कम से कम 3 से ज्यादा भी हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी कौन सी है, एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट कर देगा एक। दूसरी, द टेक्स्ट मैसेज इज जनरेटेड बाय कॉलिंग द मैसेज डॉट स्ट्रिंग। दूसरी, द एरर डॉट स्टैक प्रॉपर्टी। तो ये जो न्यू एरर है ये दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी क्रिएट करेगा, एरर डॉट स्टैक प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी करेगा, एरर डॉट स्टैक ट्रेस लिमिट करेगा। फिर एरर डॉट कैप्चर स्टैक ट्रेस भी होगा और बहुत सारी और भी, एरर डॉट कोड भी देगा। यानी न्यू एरर के अंदर मैसेज पास करने का मतलब ये है कि ये जो हम स्ट्रिंग मैसेज देंगे ये इस स्ट्रिंग मैसेज को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी सेट करके उसमें असाइन कर देगा। फिर ये एरर ऑब्जेक्ट हमें एरर डॉट कोड की प्रॉपर्टी भी देगा, मैसेज तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देगा एरर डॉट स्टैक की प्रॉपर्टी देगा। ये 3 की मैं डिस्कस कर रहा था, एटलीस्ट कितनी देगा, एरर डॉट कोड, एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट स्टैक। तो ये कहानी समझ आ गई है। एक बात बताऊं, ये कहानी मुझे पहले 5 महीने समझ नहीं आई थी क्या चल रही है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने कहानी खोल दी है कि आप ये ना समझे कि एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, लेकिन अब आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बस कॉपी पेस्ट मारें और काम चलाएं। काम तो एज इट इज होगा ही होगा। मेरा एक जिस्ट बना हुआ है, जिस्ट क्या होता है मैं वो बताता हूँ, वो जिस्ट शेयर कर दूंगा आपसे। हाँ एग्जैक्टली वो भी यही काम करता है। वो थ्रो न्यू एरर नहीं है बेसिकली, एक्चुअली वो है न्यू एरर ही, लेकिन पीछे थ्रो कर रहा है। जैसे हम अभी कर रहे हैं ना नेक्स्ट, और नेक्स्ट भेज दो किधर, ग्लोबल मिडलवेयर में। अगर मैं वही कर देता ना थ्रो न्यू एरर, वो एग्जैक्टली यही काम करता कि वो उधर ही न्यू एरर थ्रो करता और एरर के अंदर जाके एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करता और जो भी एरर जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता वो मुझे एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी में अवेलेबल हो जाता। वहां सिर्फ थ्रो नई बात है, न्यू एरर यही है। समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई? आधी समझ आइए, मुझे पता है, कंफर्म पता है कि 50% समझ आई है। बडल इसके साथ 2-3 टकरे मारेंगे ही हो जाएगा। तो अब जी हम चलते हैं थोड़ा सा मजीद आगे। अब आपको अंदाजा हो गया ना कि मैं ये एरर कॉपी क्रिएट करने का मकसद ये था कि मैंने उसमें कस्टमाइजेशन करनी थी और ये कस्टमाइजेशन एक लेवल की कर चुका हूँ। जी अनुमान, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर अभी नहीं, पहले फ्लो कंप्लीट कर ले, मैं फिर सर क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके ग्रेट। अच्छा अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करूँ, क्योंकि अभी भी मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स भी तो भेजना है ना, बेशक एरर आए वापस रिस्पॉन्स तो भेजना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वापस इसको मिटा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे कंप्लीट, मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आए। कौन सी इंफॉर्मेशन वापस भेजूं? सिर्फ एरर भेज दूं तो क्या होगा? सिर्फ एरर भेज दूं? क्यों डॉट मैसेज क्यों भेजूंगा भाई? एरर भेजूंगा तो डॉट मैसेज तो इसमें पड़ा ही हुआ है ना, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे क्या भेजूंगा? अगर आप मुझे बताएं कि अगर ये एरर डॉट नेम वैलिडेशन एरर ना हो तो क्या जाएगा रिस्पॉन्स में? जो कुछ भी इसमें आया होगा। और अगर एरर डॉट नेम वैलिडेशन एरर होगा तो फिर ये कस्टमाइज होके जो हमने जो कस्टमाइजेशन की है वही सामने जाएगा। अब जरा देखिएगा कि मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी कहानी एरर की नहीं आएगी, बल्कि जस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी जो कस्टमर को या क्लाइंट को चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। सो नाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें क्या मिलना चाहिए था, नॉर्मल एरर मिलना चाहिए था, नहीं मिला। सो लेट्स गेट इनटू इट कि जी क्यों नहीं मिला। और पहले हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके ये चेक करते हैं कि क्या ये इस बॉडी के अंदर आया भी है या नहीं आया, यानी एरर डॉट नेम वैलिडेशन एरर इस बॉडी के अंदर आया या नहीं आया, जो हमारा नॉर्मल डिबग करने का तरीका है। सो मैं यहाँ पे जाके एरर करूँगा और ये चूंकि कंसोल लॉग है तो ये चीज़, ये वाली लाइन इधर प्रिंट होगी। सो लेट्स रन इट अगेन एंड लेट्स गो एंड हिट दिस। यहाँ पे कुछ नहीं आया एज यूजुअल और यहाँ पे कुछ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड द टाइटल मिनिमम प्राइस शुड बी। अच्छा इसका मतलब है कि हमारी ये फॉर्मेटिंग, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसमें कोई गड़बड़ है, इसमें कोई करेक्ट चीज़ नहीं चली। सो वी हैव टू सी इट। अच्छा ये जो स्टैक ट्रेस है ना, ये स्टैक ट्रेस है,
ये सारी की सारी डेवलपर लेवल की इन्फॉर्मेशन देख लें। ये एरर कहाँ क्रिएट हुआ? सर्वर डॉट जेएस में। सर्वर डॉट जेएस इंटरनली कहाँ से कॉल होती है? लेयर डॉट जेएस में। वो कहाँ से कॉल हुई? इंडेक्स डॉट जेएस। वो कहाँ से कॉल हुई? इंडेक्स डॉट जेएस। वो कहाँ से कॉल हुई? इंडेक्स जेएस। ये लाइन्स डिफरेंट है। लेयर डॉट जेएस 71 नंबर लाइन, फिर इंडेक्स डॉट जेएस 326 में, फिर इंडेक्स डॉट जेएस 286 में। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? स्टैक ट्रेस, जो एरर डॉट स्टैक ट्रेस। बहरहाल तो अभी हमें ये चीज़ एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे जाके ये काम करते हैं, लॉग और MESSAG मैसेज, यानी एरर की प्रॉपर्टीज में भेजने से पहले हम इसे लॉग करते हैं। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर नाउ गो बैक अगेन and hit it, nothing appears here and we get it here। तीन के तीन एरर्स हमें किस फॉर्म में मिल रहे हैं? बेसिकली अरे की फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि आई गॉट द पॉइंट कि वाई वी आर एक्चुअली नॉट गेटिंग इट करेक्टली। तो बेसिकली ये एरर्स अगर हमें फ्रंट एंड में किसी तरह मिल जाएं अरे में, तो हम फ्रंट एंड में ये एरर भेज के इस अरे पे क्या कर लेंगे, अरे को ब्रेक करके लूप लगा के हम कहेंगे ये भी एरर है, ये भी एरर है और ये भी एरर है, और इस तरह जितने भी एरर्स होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट मी गेट बैक टू द प्लेस वेयर वी हैव कॉपीड दिस। तो ओके, हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं? मैसेज में एरर डॉट मैसेज इंस्टेड ऑफ करेक्ट। हम ये न्यू एरर में क्यों पास कर रहे थे? ताकि एरर के ऑब्जेक्ट में एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट कोड और एरर डॉट स्टैक ट्रेस की क्या हो जाए? प्रॉपर्टी सेट हो जाए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये वाला नॉर्मल मैसेज जो कि एक अरे की फॉर्म में है, जब ये इस न्यू एरर के अंदर पास होगा तो वापस हमें क्या रिटर्न होगा? एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी ना, क्योंकि न्यू एरर क्या करता है? एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी सेट करता है। तो दैट्स रीज़न ये हमारी गलती है कि हम यहाँ पे हमें वही भेजना चाहिए था, एरर डॉट मैसेज, यानी एरर डॉट मैसेज। क्लियर? वो आपने यही कहा था मेरे ख्याल में पहले। चलो, पता नहीं आपने तुक्का लगाया था या समझ के कहा था, बड़ा तुक्का ही लगाया था। चले, दैट्स गुड। सो नाउ इफ यू गो एंड हिट दिस एंड वी गेट एरर। अब इसमें क्या है? प्लीज प्रोवाइड द टाइटल 1, कॉमा मिनिमम प्राइस शुड बी 100, कॉमा मैक्स प्राइस 5 इज अलाउड। अब ये एरर जब फ्रंट एंड में रिसीव होगा, रिएक्ट की ऐप में रिसीव करके हम इस पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे किससे? स्प्लिट का मेथड है ना अरे पे, या स्ट्रिंग पे स्प्लिट का मेथड अवेलेबल है। हम कहेंगे जहां जहां स्ट्रिंग है वहां से क्या कर दो? स्प्लिट कर दो। तो हमें ये तीनों एरर्स किस फॉर्म में मिल जाएंगे? दोबारा अरे की फॉर्म में मिल जाएंगे, और उस अरे के इंडेक्स की बेस पे हम तीनों एरर जो है वो सामने डिस्प्ले कर देंगे। बाय द वे, जितनी भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी एरर से, इररेलेवेंट तो नहीं, रेलेवेंट थी, लेकिन वो यूजर से रेलेवेंट नहीं थी, वो डेवलपर से रेलेवेंट ज़्यादा थी। तो हमने सिर्फ कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की? जो यूजर से रेलेवेंट है, जिसके बारे में यूजर को पता लग सके। ये मेरा एक टाइप के एरर हैंडल करने का कंप्लीट फ्लो है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी सारे सेम है। अगर ये समझ आ गया, थोड़ी बहुत चेंज है, थोड़ी बहुत ऊंच नीचे, एवरीथिंग रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। ये समझ आ गया? तो यहाँ जितने एरर क्रिएट करेंगे ऐसे ही होगा। जितने एरर से मुराद जो वैलिडेशन एरर टाइप के होंगे। अब एरर की एक दूसरी टाइप हम देखते हैं। बहुत सारी टाइप्स मैंने आपको कहा है, तो यहाँ तक क्लियर है? जी नुमान, आपका कोई क्वेश्चन था गालिबन, आप कह रहे थे जी फ्लो कंप्लीट करें तो पूछूंगा। जी सर, मैंने यही पूछना था कि सर ये तो समझ आ चुका है सर, पर अगर हमने सिंपल 1-2 वर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर देना हो कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं, तो उसका फिर क्या होगा? हम ये बताएंगे कि एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हमें मिलता है ग्लोबल। आप अगर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगाते हैं तो फॉर ऑफ की या फॉर इन की लूप है। आपने शायद ये देखा होगा। अगर आपका सिर्फ सवाल है या आपसे सिर्फ सवाल होता है ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ लूप लगा सकते हैं, यानी ये सवाल ना हो कि आप एंट्रीज को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जी जी ऑब्जेक्ट डॉट सर, वही क्वेश्चन हम लगा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर ऑफ, ये आप याद रख लें।
ये देख रहे हैं, जी सर। ये बिल्कुल लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? इट लेट्स यू लूप ओवर द आइटरेबल जी डेटा स्ट्रक्चर सच एज अरेज, स्ट्रिंग्स, मैप्स, नोड लिस्ट्स एंड मोर। तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लूप थ्रू करना है तो फॉर ऑफ की लूप अवेलेबल है। ओके सर। तो अब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं जी फॉर ऑफ में फिर हमें कैसे मिलेगा, तो वो भी बता दूं, फिर लगा के बता दूं? देख लें सर। नहीं, मुझे नहीं देखना ना, आप बताएं ज़रा। बता दें सर, बता चले, दें। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे जाता हूँ सर और वैसे आज हमारा 4 बजे तक की लेक्चर है, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी 5 मिनट दोबारा तक। रीशेयर करूँगा, 2 रिकॉर्डिंग में करूँगा, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग रेंडर होने में भी अगले 4 घंटे लगाएगी, तो इसलिए ये मीटिंग एंड कर दूंगा। जो ही 5 एक मिनट रह जाएंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा रीशेयर करूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके। सो मैं ना यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, बजाय इसके खुद अपना पेज क्रिएट करूँ, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ख़त्म, और मैं इसको कर देता हूँ जी ये, ठीक है? मैं कह देता हूँ जी ये कार्स का ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं कहूँगा जी कार का जो नेम है दैट इज़ टोयोटा। मैं कहूँगा जी कार का जो मॉडल है दैट इज़ गोइंग टू बी 2023 मॉडल है। मैं कहूँगा जी कार का जो कलर है दैट इज़ गोइंग टू बी वाइट, ठीक है जी? और फिर मैं कहूँगा जी फॉर कार ऑफ कार्स, अच्छा नॉर्मली ये जो, सॉरी इसको सेव नहीं करते, ये जो कार ऑफ कार्स लिखा है ना मैंने, तो ये वेरिएबल है, इसका नाम कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर ले। होगा क्या कि जब ये लूप थ्रू होगा तो ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का नाम है, या कोई भी आइटरेबल डेटा स्ट्रक्चर, यानी आइटरेबल ऐसा मतलब जिसको आइटरेट किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी उठा के इस कार में अवेलेबल कर देगा और उस कार को अंदर डिस्प्ले कर दें जो भी मर्जी करें। फिर जाएगा इसी कार की दूसरी देखेगा, फिर तीसरी देखेगा, फिर चौथी देखेगा, फिर पांचवी देखेगा, कि ये हर दफ़ा ये वेरिएबल क्या होता जाएगा, ओवरराइट होता जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैप के अंदर हम वैल्यूज़ का एक आर्गुमेंट लेते हैं, तो मैप क्या करता है, एक एक आइटम जाके पिक करता है और वैल्यू में अवेलेबल करता है, और हम आगे जाके वैल्यू को यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग कार। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, अब मुझे नहीं पता कंसोल कैसे देखते हैं यहाँ पे। सो ठीक है सर, वैसे मुझे समझ आ गई है इसकी। समझ आ गई है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ट्राई कर लेते हैं। जी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी ए। अब मसला ये है कि तो मैं इसको अपना ज़ाहिर है वो वेरी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आई डोंट नो इसको रन कैसे करेंगे। चलें एक और काम करते हैं, सारे को ना ये तरद्दुद कर ही दिया, तो इसे पूरा कर लेते हैं। सो यस, ठीक है जी। अब हम इसे लॉग करके देखते हैं। वैसे हमें रिकॉर्डिंग ऑफ करनी चाहिए थी इस काम के लिए। वैसे भी सर 3 मिनट रह गए हैं ओपन में। अच्छा चलें, बेहतर है कि हम इसे रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर लेते हैं, फिर हम दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। अच्छा मीटिंग एंड होने में 3 मिनट रह गए। सो जी सर। लेट मी